Hello students, let's see question and answer of footprints without feet. So our first question is, how did the invisible man first become visible? यहाँ invisible किसके लिए है? ग्रिफिन के लिए। तो ग्रिफिन पहली बार कब दिखाई देता है? तो वो क्या करता है, सबसे पहली बार एक लंदन के बड़े से लंदन के स्टोर में घुस जाता है अपने आप को कपड़ा और खाना यानी कि अपने आप को गर्माहट पहुंचाने के लिए। The invisible man first became visible after he slipped into a big London store for keeping warm and overslept there while wearing some clothes taken from the store. The clothes made him visible to the shop assistants when the shop opened in the morning. और कपड़ों के वजह से वो क्या है, दिखाई देने लगता है। जब सुबह दुकान खुलती है, शॉप खुलता है, तो वहाँ के जितने भी असिस्टेंट्स होते हैं उनको वो दिखाई देने लगता है। To escape from them, he had to shed all his clothes to become invisible again. और उनसे बचने के लिए वो क्या करता है, फिर से अपने सारे कपड़े, शेड मतलब क्या है, उतार देना, तो वो सारे कपड़े उतार देता है। क्वेश्चन सेकंड यू सी, वाई वॉज ही वैंडरिंग द स्ट्रीट्स? वो सड़क पे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा होता है? दो ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होता है। ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो बड़ा ही नियम कानून तोड़ने वाला आदमी होता है। His landlord disliked him and wanted to evict Griffin. Evict का मतलब होता है उन्हें, वो अपने रूम से उसको निकाल देते हैं अपने घर से, या कहते हैं कि हमारा घर खाली करके चले जाओ, ठीक है। तो एक तो उसके लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस, और बदले की आग में वो क्या करता है, उनके घर में आग लगा देता है। टू एस्केप ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, और वहाँ उनसे बचने के लिए वो क्या करता है, अपने कपड़े निकाल देता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। दस ही बिकेम होमलेस एंड वॉज वैंडरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और इसीलिए वो बेघर हो जाता है और यहाँ वहाँ लंदन की गलियों में घूम रहा होता है। नेक्स्ट है, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक? एसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज। मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। अब मिसेस हॉल को वो बड़ा एसेंट्रिक यानी कि अजीबोगरीब साइंटिस्ट लगता है, क्योंकि ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस एंड ऑल्सो व्हेन शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली विथ हिम। एक तो वो बड़ा ही अजीबोगरीब होता है, अजीबोगरीब अपीयरेंस होता है, और जब वो उससे घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, ही रीबफ्ड हर बाई सेइंग दैट ही हैज़ कम, यहाँ पे हैज़ की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग, ही हैज़ कम देयर फॉर सॉलिट्यूड एंड डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क। तो वो उनको क्या करता है, पलट के जवाब देता है, रीज़न देता है कि वो यहाँ पे अकेलेपन के लिए आया है और नहीं चाहता है कि कोई उसके काम में उसे डिस्टर्ब करे। वॉट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी? स्टडी किसका होता है, क्लेगरी मैन का। तो क्लेगरी मैन के घर में क्या अजीबोगरीब घटना घटती है? Very early one morning, a Clegg man and his wife was awakened by noises coming from their study. अब क्या होता है कि एक सुबह क्लेगरी मैन और उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि उनकी स्टडी से आवाज़ आ रही होती है। Then they heard the sound of coins being taken from the desk there. और तब उन्हें सुनाई देता है कि उनके डेस्क से कोई पैसे उठा रहा है। However, when they entered the study, लेकिन जब वो लोग उस स्टडी में जाते हैं तो क्या देखते हैं, दे डिड नॉट फाइंड एनीबडी देयर विच वॉज क्यूरियस। तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता है जो कि बहुत ही क्या होता है, सस्पिशियस होता है। वॉट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन? अब इन मतलब मिसेस हॉल का जो पब होता है, ठीक है, उसको कहा गया है। तो उनके पब में क्या अद्भुत घटना घटती है? तो at the inn, Mrs. Hall and her husband went into the scientist room on finding its door open. अब एक बार साइंटिस्ट का दरवाज़ा ओपन होता है, खुला होता है उसी दिन, तो मिस्टर और मिसेस हॉल देखने के लिए जाते हैं कि इसके रूम में आखिर है क्या। However, he was not seen in the room, और साइंटिस्ट जो है वो रूम में उस वक्त होता नहीं है। But Mrs. Hall heard a sniff and the hat on the bedpost leapt up and dashed into her face. लेकिन तभी मिसेस हॉल को अपने कानों के पास सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती हो, और तभी बेड पोस्ट से एक हैट उड़कर आता है, उनके फेस पे ज़ोर से मारता है। देन द बेडरूम चेयर स्प्रैंग इनटू द एयर, तभी बेडरूम की जो कुर्सियाँ होती हैं वो हवा में इधर उधर उछलने लगती हैं। एंड पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और दोनों को धक्के मार करके कमरे से बाहर निकाल देते हैं।
दिस मेड मिसेस हॉल थिंक दैट हर फर्नीचर वॉज हाउंटेड। और इस घटना की वजह से मिसेस हॉल सोचने लगते हैं कि उनके फर्नीचर में क्या है, कोई आत्मा घुस गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट। तो आपको कमेंट करना है कि वो लॉलेस था, यानी कि नियम कानून को तोड़ने वाला था। ग्रिफिन वॉज नॉट बॉदर्ड इफ़ ही हैड हार्म्ड एनीबडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ वॉट ही वांटेड। अब ग्रिफिन क्या करता था, उसको कोई टेंशन नहीं थी कि वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी को हर्ट करता था। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर बिकॉज द लैंडलॉर्ड ट्राई टू मेक हिम लीव। और वो अपने मकान मालिक के घर में आग लगा देता है क्योंकि मकान मालिक अपना मकान खाली करवा रहा होता है। Then his robberies at shops and later in the village indicate that he was a lawless person। और बाद में वो क्या करता है, एक शॉप में चोरी करता है और उसके ओनर को वो हिट करता है, मैनेजर को। उसके बाद गांव की वो सारी घटनाएं उसे पता चलता है कि वो बड़ा ही लॉलेस पर्सन था। When he encountered the landlady of the inn, he threw a chair at her and her husband। अब जब वो मिसेस हॉल से उसका सामना होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो उन्हें हैट से फिर चेयर से दोनों हस्बैंड वाइफ को मारता है। लॉलेस पर्सन लाइक ग्रिफिन नेवर थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ अदर्स। और ऐसा व्यक्ति कभी किसी और के बारे में नहीं सोचता है। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो एकदम सेल्फिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक जो था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, तो आपके हिसाब से वो एक साइंटिस्ट के रूप में कैसा व्यक्ति था। तो ग्रिफिन इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। अब वो एक अच्छा साइंटिस्ट तो था, ब्रिलियंट तो था, लेकिन अच्छा नहीं कह सकते हैं। उसने डिस्कवर किया था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। बट ही सीम टू एन्जॉय द फीलिंग ऑफ पावर विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी। लेकिन वो जो उसको इनविजिबिलिटी की वजह से पावर मिलती है उसका लुफ्त वो खुद ही उठाता है। द पावर टू हर्ट एनी बडी विदाउट गेटिंग नोटिस कैन गिव सैडिस्टिक प्लेजर टू सम पीपल। और इसके वजह से वो काफ़ी लोगों को क्या करता है, परेशानी में डालता है, दुख पहुंचाता है। अ ट्रू साइंटिस्ट शुड मेक डिस्कवरीज फॉर द लार्जर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट। और एक सच्चा साइंटिस्ट, एक महान साइंटिस्ट वही होता है जो सोसाइटी के लिए कुछ डिस्कवर करता है, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए कुछ डिस्कवर करता है, ना कि अपने बेनिफिट के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल। क्या आपको इनविजिबल होना पसंद है। व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी इफ़ यू डिड। और तो इसके क्या लाभ और क्या हानियाँ आप देखेंगे अगर आप इनविजिबल हो जाते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन बी एन एक्साइटिंग आइडिया फॉर मोस्ट पीपल। अब ये क्या है, इनविजिबल होना बड़ा ही एक्साइटमेंट क्रिएट करता है मन में। लाइक टू फैक्ट्स ऑफ अ कॉइन, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। इनविजिबिलिटी कैन हैव मेनी एडवेंचर्स एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इनविजिबल होने के बाद क्या है, काफ़ी सारी इसके एडवांटेजेस भी हैं, एडवेंचर्स भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर अ चाइल्ड इनविजिबिलिटी में मीन अ लाइसेंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रैंक्स विदाउट गेटिंग कॉट। अगर एक बच्चा इनविजिबल होता है तो वो क्या कर सकता है कि वो मस्ती करने की उसे पूरी छूट मिल जाती है। लाइक अ हिंदी मूवी, इनविजिबिलिटी कैन हेल्प यू बीट ऑल द विलियंस बैक एंड ब्लू एंड गेट रिड ऑफ। जैसे कि हमने हिंदी फिल्मों में देखा है कि कोई इनविजिबल होकर क्या करता है, विलेन को छुप छुप के मारता है। वंस यू बिकम इनविजिबल नोबडी वुड नोटिस यू। और एक बार आप अगर गायब हो गए तो कोई आपको देख भी नहीं पाएगा। विद इन नो टाइम द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन विल टेक ओवर द एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग इनविजिबल। लेकिन क्या है कि इनविजिबल होने के बाद आप सिर्फ अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे। यू विल हैव नो फ्रेंड, आपके कोई दोस्त नहीं रहेगा, आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते हैं। यू विल टेंड टू बिहेव लाइक द एसेंट्रिक साइंटिस्ट इन दिस स्टोरी। और जैसे इस कहानी में जो ये अजीबोगरीब साइंटिस्ट है बिहेव कर रहा है, वैसा शायद आप बिहेव करने लगेंगे। बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कोई ख़ास नहीं है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन एंड आंसर।